H2O ये जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम जिप्सम लीजिए, उसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए। 120 डिग्री सेल्सियस पर उसको, आपका हड्डी टूट गया, उसको जोड़ने में जैसे प्लास्टर होता है कि हाथ में, तो वहां पे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों इससे पहले जो है हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो जो है आपको बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है यानी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो जो है आपका लास्ट होने वाला है, यानी कि यह चैप्टर आपका इस वीडियो में फिनिश कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें मात्र आपको 2 ही टॉपिक बताया जाएगा, वही 2 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट ही बचा है। बस ये 2 टॉपिक आपके एग्जाम में अक्सर बनते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उन 2 टॉपिक को, वो क्या क्या है। तो एक है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इन दोनों जो है वो चीज बनता कैसे है, यानी ये दोनों जो है बनता कैसे है, साथ साथ इनका उपयोग क्या क्या है, बस इस चीज के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि वो जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पीएच स्केल तो हालांकि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 शायद पार्ट 2 वीडियो में जो है पीएच स्केल के बारे में आपको बता दिए थे। तो पीएच का मान जो है वो जो होता है, पीएच बराबर जो सूत्र आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो क्या होता है, पीएच बराबर तो होता है माइनस लॉग और बड़ी ब्रैकेट में H+, इस तरह का आपको सूत्र पूछा जाएगा। कहां पे पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच बराबर क्या होता है, तो माइनस लॉग और H+, ठीक है। अब नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब इसको अगर उल्टा लिखना चाहे तो माइनस हट जाएगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, लॉग और ये H+, है ना। ये हो जाएगा आपका, ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो ये दोनों में एक जो है कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, दोनों सेम ही है, तो इसको याद रखना है, आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कि आपका विरंजक चूर्ण बनता कैसे है। क्या देखेंगे, विरंजक चूर्ण यानी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये चीज जो है बनता कैसे है, ठीक, ये इसका निर्माण कैसे होता है। हालांकि इससे पहले बात करें इसका सूत्र क्या होता है, उसको देख लेते हैं भाई। तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaOCl का CaOCl का होल Cl, CaOCl का होल Cl। अब यहाँ क्लोरीन आपको 2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग और ज्यादा कुछ लिख सकते हैं, क्या, Ca लिख सकते हैं, O है तो O दे दीजिए, और क्लोरीन यहाँ पे 2 गो है तो क्लोरीन 2 गो लिख दीजिए आप, ठीक है। यानी ये हो गया आपका CaOCl2, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो बनता है यानी इसकी निर्माण विधि क्या है। क्या देखेंगे, निर्माण विधि यानी बनने का इसका विधि क्या है। तो इसको हम लोग प्रयोगशाला विधि द्वारा ही बनाते हैं। तो कैसे बनता है, तो हम लोग सबसे पहले एक शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं। क्या लेते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी CaOH का होल 2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, और उस क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के बाद इसको हम लोग जो है 40 डिग्री टेम्परेचर पर, 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसको गर्म करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं और क्लोरीन गैस उसमें प्रवाहित करके उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें जो है कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विरंजक चूर्ण की प्राप्ति हो जाता है, और कुछ मात्रा में ये तो जल छोड़ता ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग को बस इतना याद रखना है कि विरंजक चूर्ण की प्राप्ति कब होता है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और उसे 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, तो हमें जो है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो है ये विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या होता है भाई। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या होता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग जो है कीटनाशक में करते हैं। किसमें करते हैं, कीटनाशक में करते हैं, साथ साथ कपड़ा वगैरह में के विरंजन में करते हैं, कपड़ा और कागज को विरंजित करने में क्या करने में, विरंजित करने में, यानी साफ सफाई वगैरह इसका पूरा धुलाई करने में। साथ साथ इसका जो है हम लोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के यूज में भी करते हैं। इसका प्रयोगशाला में इसका अभिकर्मक के रूप में भी उपयोग होता है कई जगह, लेकिन उसको नहीं भी लिखे चलेगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म में इसका उपयोग होता है, ये आप लिख देना है आपको, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग होता है क्लोरोफॉर्म में। ये 3 चीज है, उपयोग आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, बस इसको आपको नोट कर देना है। बाकी अदर जो भी है कई तरह के चीजों में उपयोग होता है, लेकिन बस आपको इतना ही लिख देना है। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है और इसका निर्माण विधि क्या है एंड उसका उपयोग क्या है,
तो इस चीज को जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर में अक्सर पूछता है। तो आपको ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है लिखना भी पड़ेगा नीचे कि शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में जो है हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। इतना सा आपको लिख करके जो है बस शांत हो जाना है, यानी कि आपका विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या हो गया, बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग क्या, तो अब देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। क्या देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे मिटा देते हैं हम लोग, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं, क्या देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो POP, P से प्लास्टर, O से ऑफ और P से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखेंगे इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। या फिर इसका अगर देखें रासायनिक नाम क्या होता है, क्या देखें रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम की बात करें तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, इसको क्या पढ़ेंगे, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। अब यहाँ पे जो है आपका ये बात क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता कैसे है, यानी निर्माण विधि। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, जिप्सम को जो है हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जिप्सम लेते हैं, CaSO4 और .H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, CaSO4.H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम जिप्सम लीजिए, उसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए, 120 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कीजिए, और उसको 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने के बाद जो है वो क्या देता है हमको, तो ये हमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करके देता है, यानी CaSO4.12H2O, और ये जो है कुछ मात्रा में इधर H2O छोड़ता है, यानी H2O, यानी जल भी उत्पन्न करता है। तो हम लोग उससे हमको क्या मतलब है भाई, हमको तो मेन ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से मतलब है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, यानी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब देखेंगे इसका उपयोग क्या क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है शल्य चिकित्सक में किया जाता है, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शल्य चिकित्सक में। क्यों शल्य चिकित्सक में, जैसे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कहीं पे आपका हड्डी टूट गया, उसको जोड़ने में जैसे प्लास्टर होता है कि नहीं हाथ में, तो वहां पे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका मूर्तियों में, मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में हो गया। फिर जो है आपका दीवारों में यूज होता है इसका है ना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड विरंजक चूर्ण जो है आपका कवर हो गया होगा। हालांकि दोस्तों ये 2 ही टॉपिक बचा है। उसके बाद जो है आपका पीएच मान, आप सोच रहे होंगे भाई पीएच मान तो हम बताए ही नहीं, पीएच मान के बारे में टोटल बता चुके हैं, हर चीज समझा चुके हैं। साथ साथ जो है आपका कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये कैसे बताना है। तो पीएच मान कौन से पदार्थ में कितना होता है एंड कौन से पदार्थ में कैसा अम्ल पाया जाता है, ये दोनों का एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा और ट्रिक वीडियो बना दूंगा कि कौन से पदार्थ में कितना पीएच मान पाया जाता है, अम्ल में कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और उसको ट्रिक के साथ आपको याद भी करा दिया जाएगा। और सेपरेट वीडियो 2 वीडियो में आपको जो है प्लेलिस्ट में ही मैं उसको बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को आप बेफिक्र रहें, इसका बहुत जल्दी जो है आपका वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।